नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। आईजीआईएमएस पटना में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे मजदूर भुखमरी के हालात में पहुंच गए हैं। उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। वहां के आउटसोर्सिंग कर्मियों का यह कहना है कि उन्हें यह भी बताया गया है कि अगले 6 महीने तक उनको वेतन नहीं मिलने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर भूख से मर रहे यह श्रमिक जो कि महज 13,000 रुपये या फिर 8,000 रुपये प्रति माह पर काम करने के लिए मजबूर हैं, उनका क्या होगा। भारत सरकार लगातार मजदूरों को, देश के किसानों को, देश के युवाओं को अंधकारपूर्ण गड्ढे में धकेलने की तैयारी कर रही है या कर चुकी है। ऐसे में सवाल यहाँ उठता है कि जब कभी मजदूर आंदोलन करने की बात करते हैं, चाहे वो नोएडा का मसला हो या पटियाला का मसला हो या भारत के किसी भी हिस्से का मसला हो या फिर सोनम वांगचुक का मसला हो, तमाम तरीके के आंदोलन को देशद्रोह, आतंकवाद, नक्सलवाद नए नामों से विभूषित करती रही है। पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज एजेंट, ये सब आम तमगे हैं जो कि इन आंदोलनकारी जो भूख से मर रहे हैं उन पर लगाया जाता है। आईजीएमएस के मजदूरों ने 2021 या 22 के आसपास कोरोना के बाद अपने मांग को लेकर के आंदोलन किया था। उस आंदोलन में 3 मजदूरों को मार मार करके इतनी भयानक पिटाई की गई कि पिटाई करते मरते मरते बचे हुए लोग, और वे मरणासन हालात में पुलिस उन्हें उठा करके बेऊर जेल में बंद कर दिया। उसमें से एक मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद 21 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे डरे हुए आईजीएमएस के ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर भयभीत हैं, अपने भूख को लेकर। और क्या मसला है, आइए थोड़ा बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आउटसोर्सिंग कर्मचारी एक दास और गुलाम के तौर पर किस तरह भूख से मरने के लिए विवश कर दिए गए हैं। आईजीएमएस पटना, जहां पर कि मजदूर लगभग 1800 के आसपास आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करते हैं, इन्हीं कर्मचारियों के सर पर पूरे के पूरे आईजीएमएस का भार टिका हुआ है। चाहे वो साफ सफाई का मसला हो या फिर टेक्नीशियन का मसला हो या फिर किसी तरह का भी सरंजाम का मसला हो, ये तमाम काम इन्हीं 12,000, 10,000, 13,000, 8,000 सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के मत्थे पर मढ़ा गया है। इनसे न केवल काम करवाया जाता है भयानक तरीके से, बल्कि अगर 10 मिनट का भी लेट होता है पहुंचने में, अगर इनकी सैलरी उस दिन काट ली जाती है, यानी उसकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाती है, भले ही वो दिन भर काम करें या ना करें। ऐसी हालात में ये मजदूर को जब सैलरी नहीं मिलता 2-2, 3-3 महीने तक लगातार, तो इनको क्या गुजरता होगा, आप अगर इंसान हैं तो समझ सकते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो आईजीएमएस में काम कर रहे हैं, नाम नहीं बताने की शर्त बताते हैं वो कि उनके साथ वहां पर गाली गलौज भी होता है, उनके साथ हरासमेंट्स किया जाता है। अगर कई और तबके की बात करें हम, अगर उन कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं मिलता, ये तो आम बात हो गई। कई महीने तक का तनख्वाह नहीं दिया जाता है। हमने इसके अतिरिक्त उन्हें लगातार नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है और बताया जाता है कि अगर तुमको काम नहीं करना है तो मत करो, जाओ यहाँ से, नए लोगों को हम यहाँ लाएंगे। नए लोग को लाने की प्रक्रिया वही है, उनसे 50,000 से 1 लाख रुपए तक का घूस लिया जाता है और उनसे फिर काम कराया जाता है। और फिर उसकी भी वही हालत होती है जो कि पुराने हटाए गए कर्मियों के साथ या फिर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं मौजूदा हालात में उनके साथ। जब से आईजीएमएस में मनीष मंडल जैसा दुर्दांत राक्षस ने प्रवेश पाया है, तब से इस आईजीएमएस का हालात बद से बदतर बनता चला गया है। मनीष मंडल ही वह दरिंदा था जिसने कि उन मजदूरों को नौकरी से निकाला, उनको पिटाई करवाया और उनको जेल में ही मरने के लिए भी छोड़ दिया। ये दरिंदा ने साफ तौर पर कहा
कि जब तक हम जिंदा हैं तुम लोगों का सैलरी नहीं बढ़ने देंगे। और ये बात हकीकत हो गई। आज 12 साल बीत गए हैं, इन कर्मचारियों को इनको 13,000 रुपया से 1 रुपया का भी अधिक सैलरी नहीं मिलता। अनुपस्थिति जिस दिन होती है उस दिन की सैलरी कट जाती है। और इसके बाद भी कई दफ़ा ऐसे मसले भी सामने आए हैं जबकि मजदूर काम कर रहे होते हैं, इसके बाद भी उनकी सैलरी आधी अधूरी ही दी जाती है। काफ़ी रोने गिड़गिड़ाने के बाद उनकी सैलरी को फिर से बहाल तो कर दिया जाता है, लेकिन धमकियां दी जाती है कि आगे से अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा सैलरी ही नहीं मिलेगा। यह एक नृशंस दास्तान आईजीएमएस के लोगों का है जो कि लगातार संघर्ष कर रहे थे और उनके ऊपर जब जुल्म ढाया गया अब वो इतने भयभीत हैं कि अपने आवाज़ को भी उठाने में उनको डर महसूस होता है। यही कारण है कि कई सारे आउटसोर्सिंग कर्मियों ने शिकायत मुझे जरूर किया, लेकिन वे अपना नाम बताने या फिर कैमरे पर आके बोलने से भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और वे चाहते हैं कि उनकी चीजें कुछ सामान्य हो। जैसा कि मनीष मंडल ने साफ तौर पर कहा था, जो कि आईजीआईएमएस का एमएस है और उसके बहुत ऊपर तक पहुंच है। ऊपर तक का मतलब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी सीधा सीधा लगाव है और रोज उनकी बात होती है और वो मिसाइल लेके घूमते रहते हैं, हर किसी को हड़काते रहते हैं, डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं और बाउंसर लेकर तैरते रहते हैं। पूरे आईजीएमएस में लूट और भ्रष्टाचार का एक वो मिसाल बन गया है आईजीएमएस में। परिजन बताते हैं जो कि वहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, आईजीएमएस में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। यह मनीष मंडल का यह कारनामा है जो कि कोई और नहीं कर सका। जैसा मनीष मंडल ने कहा था कि आईजीएमएस के इन आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिनकी सैलरी 13,000 रुपया है या 8,000 रुपया है, इनकी सैलरी कभी नहीं बढ़ने देंगे वो। और सरकार की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से तमाम उठाए गए कदम जो कि सैलरी बढ़ाने के लिए होता है, मनीष मंडल साफ तौर पर इस पर रोक लगाता है और कहता है कि अगर मजदूर को पैसा दोगे तो मन बरहू हो जाएगा। मसला सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर आईजीएमएस में न केवल इलाज कराने वाले मरीज पीटे जाते हैं, उनके साथ बदतमीजियाँ की जाती है, बल्कि वहाँ पर काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मियों के ऊपर दबाव इतना भयानक है कि ये लोग अपने जीवन को भी नियमित कर पाने में अक्षम है। कई मजदूरों ने बताया वे भूख से मर रहे हैं, मकान मालिक किराया मांग रहा है, बच्चे के दूध का पैकेट तक नहीं आ पा रहा है, बस घर में खाना तक नहीं बन पा रहा है, एक समय खा करके वह गुजारा कर रहे हैं और किसी तरह से काम कर रहे हैं ताकि अगर यह भी नौकरी चला गया तो फिर आगे मेरा भविष्य क्या है। आईजीएमएस भ्रष्टाचार, लूट और मानवीय दास्ता का एक दास्तान है, एक विशाल है जिसका कि कोई इलाज नहीं है जब तक कि ये सरकार इसमें आमूलचूल बदलाव नहीं लाती है। आपने देखा है कि नोएडा में जिस तरह से मजदूरों ने आंदोलन किया और उसके ऊपर लगभग 350 मजदूरों को गायब कर दिया गया है। सैकड़ों युवाओं ने जिसने कि आंदोलन में भागीदारी लिया था जेलों के सलाखों में डाल दिए गए हैं। पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी तमाम तरीके का उन पर लेबल चिपकाया गया है। ये मजदूर भी डरे हुए हैं, लेकिन सवाल तो यहीं उठता है, आखिर भूख कितना डरेगा, भूख कितना मरेगा। भूखा आदमी देश का नक्शा भी खा जाता है। भारत सरकार या बिहार सरकार, जो भी सरकार है यहाँ का, इन आउटसोर्सिंग कर्मियों की पीड़ा को सुनना नहीं चाहते अगर हैं तो उनको वह दिन भी याद रखना पड़ेगा जबकि उन्हें उखाड़ के फेंका जा सकता है। वह दिन भी होगा जबकि ऐसे ही तमाम लोग मार डाले जाएंगे या मारे जाएंगे जब मजदूरों का भूख हद से पार करेगा। बहरहाल वहाँ के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बताया था कि जिस तरह से उनको डराया जा रहा है, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने तक तुमको सैलरी नहीं देंगे हम। इस संदर्भ में मैंने एक जो सर्विस प्रोवाइडर हैं मैंने उनसे बात किया था। उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। हेलो। हेलो जी नमस्ते, बताइए। जी नमस्कार, मैं रोहित शर्मा बोल रहा हूँ, समरभूमि पत्रकार हूँ मैं।
जी आईजीएमएस की तरफ से कुछ जो लेबर काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के तहत, जी तो जी। उन लोग तरफ से कुछ मुझे मालूम हुआ था कि उन लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा है और दो तीन नहीं महीना नहीं, से। सैलरी और आज आज नहीं, 2-3 महीना में नहीं, 2 महीना का है। जी, और वो आजकल में रिलीज हो जाएगा। थोड़ा फंड का इशू हुआ था, सबको पता है। आजकल में रिलीज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बोल रहे थे वो लोग बोल रहे थे कि जब आपसे बात हुई, अश्विनी से बात हो रही थी, तो वो बोले कि 6 महीना तक सैलरी ही नहीं मिलेगा आप लोगों को, आपको ऐसे ही काम करना नहीं है। ऐसा कुछ है क्या? ना 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 ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज हम देखते हमारी हैं बार बार। मतलब कोई और संस्था का बात होगा, हमारी साई संस्था की की तरफ से ही बात मुझे बताया गया था कि साई की तरफ से ऐसा हुआ। अच्छा, ये बराबर ऐसा डिले नहीं, क्यों ऐसा हो कोई रहा है? नहीं हुआ। ये डिले क्यों हो रहा है कि थोड़ा सा फंड का इशू हो गया था बीच में। हाँ हाँ, ये हाँ, फंड आप हम लोग लोग को को भी कौन फंड करता है? का, आईजीएमएस करता है ना? जी जी, बिहार सरकार से ही फंड आता है। तो बिहार सरकार से फंड आता है, तो बिहार सरकार मतलब फॉल्ट बिहार सरकार में है तब तो? जी, मैंने फॉल्ट प्रॉब्लम हम बिहार किसी की नहीं सरकार बोल कर रही सकते। है। नहीं नहीं, फॉल्ट हम बिहार सरकार के हम क्यों बोलेंगे? मेरी फॉल्ट है, हम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि 1-2 दिन में हम सैलरी रिलीज कर देंगे। जी, क्योंकि हर बार कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो चूंकि हम सभी लोग नहीं, सुनते रहते हैं, देखिए वो लोग हमको मेरी बोलते हैं बात कि सुनिए। मेरे पास रोते रहते हैं, देखिए सर ये नहीं मिला, देखिए सर वो नहीं मिला, तो हम भी सोचने सर लगते हैं ऐसी क्या बात मसला है। हो गया। नहीं नहीं सर, ऐसी बात है कि इसी महीना भर दिक्कत है, आगे महीना से दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा मतलब कभी कभी हो जाता है ना कि स्थिति डगमगा जाता है आदमी का। हम्म। हाँ, तो वही बात है। तो ये जो एक अफवाह फैल गया है आईजीएमएस के आउटसोर्सिंग स्टाफ में कि 6 महीने तक सैलरी ही नहीं मिलेगा, ऐसा करके। ना ना, ऐसा कोई अफवाह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अफवाह तो मुझे फैल तो मुझे मालूम हुआ है, तो थोड़ी जानते हो। जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक। ऐसा कोई आपका बात। क्या नाम हो गया सर? जी, चंदन नाम हुआ। चंदन जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सीधा सवाल है, आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए जो ये ठेकेदार या कंपनियां लाई जाती है, उनको सैलरी आईजीएमएस के ही लोग या बिहार सरकार के ही लोग प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट जो मजदूरों को सैलरी मिलनी चाहिए थी, उस सैलरी को डिवाइड करके दूसरे माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर के जरिए दिया जाता है। अगर सर्विस प्रोवाइडर के जरिए दिया जाता है तो मसला यहाँ भी होता है, आखिर सर्विस प्रोवाइडर का भी शोषण नए सिरे से चालू होगा। वही मजदूर बरसों से काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हर 2 साल 3 साल 5 साल में हटते रहते हैं, तो फिर सवाल उठता है आखिर ये ठेकेदार, सर्विस प्रोवाइडर क्यों है? क्या भारत सरकार को या बिहार सरकार को यह नहीं दिखता है कि मजदूरों के जो पैसा आता है उनके खाते में वो सीधा भी डाल सकते हैं? क्या जरूरत पड़ गया है कि इनको अलग से एक सर्विस प्रोवाइडर को जुगाड़ करने का, बुलाने का और लाखों करोड़ों का कारोबार करवाने का, करने का? मजेदार बात यहाँ ये भी है कि एक ही पद पर काम करने वाले नियमित कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी का वेतनमान में जमीन आसमान का अंतर है। जहां पर एक ही काम करने वाले जो आउटसोर्सिंग कर्मी है उनका वेतन मात्र 12,000 13,000 रुपया है, वहीं उसी पद पर काम करने वाले नियमित कर्मी का सैलरी 80,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक है। ये जो आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मजदूर होते हैं, सारा काम इन्हीं से करवाया जाता है, और जो नियमित कर्मी हैं जो कि लाखों की सैलरी हासिल करते हैं, 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक सैलरी हासिल करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, आते हैं और टहल करके चल जाते हैं, और कुछ भी बोलने पर उनको सीधा आरोप आउटसोर्सिंग कर्मियों पर लगाता है। अधिकारी भी उन नियमित कर्मियों को कुछ नहीं कहता, उल्टा जवाब आउटसोर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है, काम से निकालने की धमकी दी जाती है। भुखमरी के कगार पर पहुंचते हुए ये आउटसोर्सिंग कर्मी कब तक जिंदा रहेंगे कहना मुश्किल है। क्या भारत सरकार या बिहार सरकार तब जगेगी जब ये जो आउटसोर्सिंग कर्मी है 1800 से जिनकी संख्या है, जिसके सहारे आईजीएमएस जैसे संस्थान चल रहे हैं, जब वो मर जाएंगे, जब उनकी लाशें निकलने लगेगी, या जब वो पूरी तरीके से बेहाल होकर के लोगों को ही मारना खाना में जुट जाएंगे। नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।